में अल्पसंख्यक समाज के बीच राजद का कांग्रेस का किला ध्वस्त होने वाला है। संख्यक समाज सिर्फ एक खानदान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एक खानदान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। टर्म पे लोग जज्बाती हो जाते हैं और फिर जब वोट का समय निकल जाता है तो फिर पछताते हैं। राजद का किला अगर ध्वस्त किया है तो जदयू ने किया है। नीतीश कुमार जी मीटिंग में कई दफ़ा उनकी पीड़ा रहती है कि हम इस समाज के लिए इतना काम करते हैं, ये समाज हमको गले से नहीं लगा पाता। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नवंबर के पहले भी हो सकते हैं, नवंबर के बाद में भी हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सियासी पार्टियों की तरफ से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी लगातार जो है संपर्क यात्रा शुरू हो रखा है, अलग अलग मुहिम के तरह से। जैसे अभी नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे थे, उसी नीतीश कुमार जी के पार्टी जदयू पार्टी के दूसरा जो है यात्रा, एक और यात्रा चल रहा है जिसमें अल्पसंख्यक विकास यात्रा चल रहा है। अल्पसंख्यक विकास यात्रा के तहत जो है जितने भी बिहार के अल्पसंख्यक बेसिकली मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, काफ़ी संघर्ष किया जा रहा है, लोगों के बीच मिल रहे हैं, जाकर के परिश्रम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ किए हैं, कितना किए हैं और कितना विकास कर रहे हैं। उसके बाद भी एक दर्द छलक करके उनसे निकल करके आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अल्पसंख्यकों के लिए लगातार इतना बेहतर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी वो जो प्यार, जो आशीर्वाद अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिम समाज द्वारा जो मिलना चाहिए था नीतीश कुमार को, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। वो राजद को चला जा रहा है, वो MIM को चला जा रहा है, कांग्रेस को चला जा रहा है, अलग अलग पार्टियों के पास ये चला जा रहा है। उसको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जिस प्रकार से बेलागंज विधानसभा में मुस्लिमों का योगदान रहा और बेलागंज के अघोषित, उन्होंने बताया कि अघोषित जो सम्राट सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कहे जाते थे, उनका किला को ध्वस्त किया है, जिनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का सहयोग रहा है। ये लगातार जो है ये लोग इस बात को लेकर के दावे कर रहे हैं और इनके कारवां जो है बेलागंज विधानसभा की ओर अब जाने वाला है। धन्यवाद सभा भी किया जा रहा है। तो ये तमाम प्रकार के जो बातें हो रही है और ये जो नेता कह रहे हैं, आइए ये अल्पसंख्यक नेता जदयू प्रकोष्ठ के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, आइए आगे आपको हम सुनाते हैं। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्य को हम लोग अल्पसंख्यक समाज में अपना पहुंचा रहे हैं और एक प्रश्न लेकर के आए हैं और इल्तजा करने के लिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं, बीजेपी के साथ रहते हुए भी आपके कब्रिस्तान का मसला हल कर रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी खानकाहों को बनवा रहे हैं, आपको कोचिंग चला करके BDO CO आपके बच्चों को DSP बना रहे हैं। तो आपके साथ लगातार इंसाफ कर रहे हैं, तो उनके साथ कब इंसाफ कीजिएगा? और जिस मात्रा में वो आपको लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको जो काम करते हैं, उस मात्रा में आप वोट क्यों नहीं देते? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मीटिंग में कई दफ़ा उनकी पीड़ा रहती है कि हम इस समाज के लिए इतना काम करते हैं, ये समाज हमको गले से नहीं लगा पाता है। इस बात को हम लोग अपने समाज में जा कर के जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। आने वाले दिनों में NDA 2010 का इतिहास दोहराने वाला है। अच्छा, इसके बाद कहाँ तक आपका कब तक चलेगा ये 7 जिला और जाएगा? 7 जिला हम लोगों का और जाएगा। 31 जिला हम लोग ये कर चुके हैं। कल हम लोग जहानाबाद के काको में थे और उधर से कोहड़ा में थे, वहाँ कार्यक्रम करने के बाद यहाँ पे आए हैं। आपने देखा, देखिए हम लोग 2 आदमी मुस्तकिल, 3 आदमी मुस्तकिल तौर पे चल रहे हैं, बाकी जो उस इलाके के साथी हैं, हाँ, क्षेत्रीय लोग आते रहते हैं, फिर वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन इस बार जो उपचुनाव हुए थे उसमें तो मुस्लिमों का वोट जो है, अल्पसंख्यकों का वोट जो है, प्रशांत किशोर अपने ऊपर ज़्यादा खींचने का प्रयास किया। प्रशांत किशोर ये बोल भी रहे हैं कि जो जैसे RJD का MY समीकरण हम छोड़ दिए हैं, ध्वस्त हो गया, इस वजह से हमारी वजह से ये जीत हुई है आपकी जो बेलागंज में। बेलागंज में आपको मैं बताना चाहता हूँ, बेलागंज में नॉमिनेशन से लेकर के जिस दिन पोलिंग हुई उस रात को मैं यहाँ से गया हूँ और तकरीबन अल्पसंख्यक समाज के 62-63 गांव, छोटा टोला ओला बड़ा मिला करके हमने काम किया है। प्रशांत किशोर जी जो एक पूर्व उम्मीदवार थे, उसको लड़ने के बाद मीम के भी उम्मीदवार थे, उसके बाद से भी मेरे पास एक बूथ का रिकॉर्ड है
तकरीबन 35 से 36% अल्पसंख्यक समाज जो है ये हमारे कैंडिडेट माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मनोरमा देवी को एनडीए समर्थित कैंडिडेट को वोट दिया है और विजयी बनाने में है। कल हम लोगों ने वहाँ पे चाकन में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है शुक्रिया बेलागंज, और हमारे पास सारा का सारा रिपोर्ट है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में, पिछले विधानसभा के चुनाव में जो राजद का किला अगर ध्वस्त किया है तो जदयू ने किया है। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे थे कि पूरा मुस्लिम समाज उनके पास आ गया है, पर कितना प्रतिशत वो वोट ले पाए, और दूसरे समाज का वो कितना प्रतिशत वोट ले आए, और बहुत शानदार विजय हुई और एनडीए की 4 सीटें विजय हुई। एनडीए पूरी तरफ से मजबूती होकर लड़ा और अल्पसंख्यक समाज अब समझ चुका है कि नीतीश कुमार हमारे सच्चे हमदर्द हैं। उन्होंने हमारे सारे बुनियादी मसलों को हल किया है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। बेसिकली इतना काम होने के बाद सीमांचल के क्षेत्र में जो है वो ओवैसी साहब आते हैं, वो अच्छा वोट बटोर लेते हैं। देखिए, ये बहुत सारी बात है, हम लोग बहुत मेहनत करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, बात को करता है, उसी में कुछ लोग जो है जज्बाती मुद्दों को उभार करके, चाहे दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं कह सकते हैं, दोनों तरफ से कुछ ऐसे मुद्दे और ऐसी बातें कह दी जाती है कि उस टर्म पे लोग जज्बाती हो जाते हैं, और फिर जब वोट का समय निकल जाता है तो फिर पछताते रहते हैं। पर ज़्यादातर इस बारी लोगों ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का जो इस बारी 225 सीट से ज़्यादा आने वाला है। ये मुस्लिमों पर जो है बेसिकली अभी जो है राजद का ठप्पा लगा हुआ है, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, वो ठप्पा हट। देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं गांव-गांव में, तो लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज सिर्फ एक खानदान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एक खानदान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। उसका जो काम कर रहा है, जो उसको तरक्की के रास्ते पर लाया है, जो शिक्षा से मुख्य धारा में जोड़ रहा है, उसको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। बिहार में अमन के साथ, इंसाफ के साथ, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी समाज के और तहफ़्फ़ुज़ में रख रहे हैं। सभी लोग उनके साथ हैं। अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से उनके साथ आ रहा है। हम यही लोगों को बताने चाह रहे हैं, और जो लोग कुछ भ्रमित हैं उनके भ्रम को हम लोग दूर करने का काम कर रहे हैं। चुनाव में क्या लगता है कि कितने प्रतिशत इस बार वोट बटोर पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप में आप देखिए, लैंडस्लाइड जो किसे कहते हैं ना, लैंडस्लाइड होने वाला है। और यहाँ पर जो जिस तरह से बेलागंज में अघोषित सम्राट का किला ध्वस्त हुआ, उसी तरह से बिहार भर में अल्पसंख्यक समाज के बीच राजद का, कांग्रेस का किला ध्वस्त होने वाला है। देखिए, तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने बखूबी सारी बातों को रखा है, उन्होंने अपना दर्द भी रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले चुनाव में हम किस तरह से अपना प्रदर्शन बदलने वाले हैं, किस तरह से प्रदर्शन करने वाला है, रिकॉर्ड एक नया कायम करने वाले हैं, 2010 वाला रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है कि इनका 2010 वाला रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये आप हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।